नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो होगा। कंपनी का नाम है अन्नपूर्णा स्वादिष्ट, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस 4 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में कंपनी के फंडामेंटल, दूसरे हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, तीसरे हिस्से में इसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा, और लास्ट हिस्से में इसका वैल्यूएशन। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। मकसद क्या है, करना क्या चाहते हैं हम ढूंढना चाहते हैं एक अच्छी कंपनी जो आने वाले टाइम में एक इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दे सकती है। उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे और देखते हैं कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है, और इसको लास्ट में एक रेटिंग देने की भी कोशिश करेंगे। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए। और ये मेरी अपनी की हुई रिसर्च है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सीधा इनकी वेबसाइट पे चलते हैं और इनका आपको बिज़नेस मॉडल दिखाता हूँ। लेकिन आसान भाषा में कहे तो ये चिप्स बना के बेचते हैं, दैट्स इट। ये इनका बिज़नेस मॉडल है। ये देखिए इनके पैकिंग्स है, ये आइटम इनकी अवेलेबल है मार्केट में, जो ये सेल करते हैं, सेल करके रेवेन्यू बनाते हैं और उससे अपना पैसा कमाते हैं। तो आसान भाषा में चिप्स बनाते हैं, रस बनाते हैं, मैगी नूडल का इनका एक आइटम आती है खाने की, बहुत टेस्टी है। मैंने पर्सनली भी टेस्ट करा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है उसका। ये इनकी कैंडीज टॉफ़ीज़ भी ये बनाते हैं और बेचते हैं। ये क्रीम रोल बनाते हैं, यहाँ पे नूडल्स भी बनाते हैं। ये थोड़ा सा बिज़नेस की और इन्फॉर्मेशन वहाँ दी गई है, उस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं क्या हमारे काम के इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंपनी की वेबसाइट पीपीटी है जो अवेलेबल है, उसमें भी वही चीज़ें शेयर करी है इन्होंने। रेवेन्यू के बारे में यहाँ पे डिस्कस करा है। 2022 में रेवेन्यू 3,600 करोड़, 2023 में 6,500 करोड़ और 2023 के सेकंड हाफ में 9,400 करोड़। अप्रॉक्सीमेट मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ, तो ये इनका नंबर से इन्होंने बताएं। एबिटा मार्जिन इनका इम्प्रूव हुआ है, जो 7.9% था वो बढ़ के 9% हो गया, और जो पैट मार्जिन था 3.1% था वो बढ़ के 4.5% है। तो अप ट्रेंड है, बुलिश है। यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ जो पीछे यहाँ ग्राफ्स में बताई थी, यहाँ पे उसको इन्होंने नंबर्स में बताया है। एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। जो 2023 H1 का जो रेवेन्यू हुआ है वो 44% अप हुआ है। एबिटा मार्जिन 73% अप है। ये हाफ ईयरली के नंबर बता रहा हूँ। और पैट मार्जिन 48% अप हुआ है इनका। इन्होंने अपने एसकेयूज़ यानी कि जो आइटम्स है, मान लीजिए कैंडी बनाते हैं 1 आइटम, चिप्स बनाते हैं 2 आइटम, रस बनाते हैं 3 आइटम, मैगी नूडल्स बनाते हैं 4 आइटम। तो एसकेयूज़ इनके पास 72 हो गए हैं आज की डेट में। और ये नई प्रोडक्ट लाइन है इनकी, जो इन्होंने एक्सपांड करी है, नई वाली ऐड करी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी जानकारी को और बढ़ाइए। यहाँ पे इन्होंने 2,210 डिस्ट्रीब्यूशन से बढ़ा के 510 करा है। 60,000 इनके रिटेल टच पॉइंट है। रिटेल टच पॉइंट यानी कि एक दुकान जहाँ पे सामान रखते हैं और दुकान वाला बेचता है। पहले वो 6 लाख थे, वो बढ़ के 8 लाख हो चुके हैं। और ये 250 जो शहर हैं उनके अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। बिहार, उड़ीसा में इनकी प्रेजेंस है। अब यहाँ पे इन्होंने शॉर्टकट में थोड़ा सा और बताने की कोशिश करी है। 20 लाख से ज़्यादा पैकेट पर डे बेचते हैं। 72 से ज़्यादा इनके पास आइटम्स है बेचने के लिए, और 600 से ज़्यादा इनके पास एम्प्लॉई अवेलेबल है आज की डेट में। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इनके 510 हैं, प्लस हैं, 510 प्लस। और रेवेन्यू इनका जो है पर मंथ क्लॉक कर रहा है, पर मंथ ये रेवेन्यू कर रहे हैं 17 करोड़ का। इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे इन्होंने और डिटेल में बताया। बंगाल से इनका जो कंजम्पशन है उसका अप्रॉक्सीमेट बताया। वो टोटल रेवेन्यू का 56% होता है। असम में 14%, उत्तर प्रदेश में 2, बिहार में 10, उड़ीसा में 1, मेघालय में 0.5 यानी कि ½ %, झारखंड में 16%, आंध्र प्रदेश में फिर ½ % और त्रिपुरा में ½ %। में इनके बिजनेस मॉडल के बारे में सारी जानकारी। सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे और एक बारी देखते हैं स्क्रीनर पे इनके नंबर्स कैसे दिख रहे हैं। कंपनी आज की डेट में 610 करोड़ के मार्केट कैप पे है। माइक्रो कैप दिख रही है मुझे। सेल्स की ग्रोथ 135%, ये 3 साल का एवरेज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11, आरओई 12, पैग रेशियो अवेलेबल नहीं है। प्राइस टू बुक 2 का है और कंपनी का स्टॉक का भी 30 है। और जो चार्ट है, चार्ट मुझे इसका डाउन ट्रेंड दिख रहा है, वीक दिख रहा है। लगातार बढ़ रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं। 24, 37, 66, 95, 131, 134 और 204। थोड़ी सी इनकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हुई है यहाँ पे। 131, 134 ये पिछले 2 जो हाफ ईयर का जो रिज़ल्ट है 6 महीने के, और ये सितंबर में का रिज़ल्ट है अभी 204, और इस मार्च का रिज़ल्ट अभी आना बाकी है। तो वो नंबर्स कैसे आते हैं उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, जो कि एक क्लियर डायरेक्शन दिखा पाएगा कि कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ के नंबर तो नहीं गिर रहे,
अब मुझे इनकी कोई कॉन कॉल तो नहीं मिली। मैं एनएससी की वेबसाइट पे जब गया तो मुझे ये पीपीटी ही मिली है, तो कॉन कॉल नहीं है, तो मैनेजमेंट की गाइडेंस भी नहीं है मेरे पास। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके नंबर्स अभी तक ठीक लग रहे हैं, लेकिन इनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ मुझे थोड़ा सा गिरता हुआ दिख रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के ज़रूर बताएं। प्रॉफिट मार्जिन इनके हाईएस्ट लेवल पे हैं आज की डेट में, 11% से प्रॉफिट मार्जिन इनके ये ऑपरेट कर पा रहे हैं अपना बिजनेस को। बैलेंस शीट देखते हैं तो रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं, 270 करोड़। उसके कंपैरिजन में जो बोरोविंग है, देनदारी है, वो लगभग 90 करोड़ है, जो कि ठीक है। यानी कि इनकी जेब में पैसा ज़्यादा है, बोरोविंग कम है। सबसे आसान यही एक तरीका है जो मैं समझता हूँ। बाकी आप बैलेंस शीट को जाके बहुत अच्छे से उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, जिससे कि एक अच्छा शेयर ढूंढने में मुझे मदद मिल सके। तो ये मेरा तरीका, आपका जो तरीका हो आप वो फॉलो करें, जो आपके लिए काम करता है आप वो ज़रूर फॉलो करें। प्रमोटर होल्डिंग 51% थी, जो कि कम हो गए 40% के आसपास रह गए। FIIs 2% थे, लगभग 3% हो गए। DIIs आधा परसेंट से पहले कम थे, अभी आधा परसेंट के आसपास है। अब मेजर जो चेंज आया पब्लिक होल्डिंग में, 45% थी, बढ़ के 56% हो गई। जैसा कि पहले भी डिस्कस करा था, FIIs और DIIs जनरली काउंट करा जाता है कि वो एक आम इन्वेस्टर से, आपके और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर है उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होशियार होते हैं, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर रिसर्च टीम होती है और उनकी उनकी एक ऑर्गेनाइज तरीका होता है अच्छी कंपनी को ढूंढना, उनमें पैसा डालना और बैठना। तो उस एक कॉमन टर्म में कह सकते हैं कि समझदार लोग इसके शेयर को और प्रमोटर इन दोनों ने मिलके ये शेयर पब्लिक को चेप दिया है। और सारी डिटेल्स को समराइज़ करते हैं, जिससे हमारा जो ओपिनियन है इसके बारे में व्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके थोड़ा हम पास में पहुंच जाएंगे। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 135% है पर ईयर। स्पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ग्रोइंग है, अप है, ट्रेजेक्ट्री ग्रोइंग है, अप है। और हाफ ईयरली जो नंबर्स मुझे दिखे हैं उसमें ग्रोइंग है, लेकिन उसकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर रही है। अब इसका आगे डिस्कस थोड़ा सा और करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11 है, ROE 16, कंपनी का स्टॉक का P 30, प्राइस टू बुक 2, इंडस्ट्री का P 31। पेग रेशियो अवेलेबल नहीं है। वैल्यूएशंस मैंने इसको कोई रेटिंग नहीं दी है, पर मुझे फिर भी लगता है ये एक्सपेंसिव है। आपको क्या लगता है आप नीचे लिख के एक बार बताएं। इसके बारे में अपना व्यू नहीं देना चाहूँगा, मैं अभी व्यू बना ही नहीं पा रहा इस बार। ओवरऑल फंडामेंटल्स को मैंने गुड कैटेगरी में रखा है। टेक्निकल में चार्ट का जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, कंसोलिडेट कर रहा है और वीक दिख रहा है। एक बार ट्रेडिंग व्यू पे चल के देखते हैं इसका चार्ट का हालत। ये देखिए, ये चार्ट है इनका 200 जो 200 डेज मूविंग एवरेज है, 200 का जो मूविंग एवरेज है 200 दिन का, उसके नीचे घूम रहा है। और आप चार्ट देखिए, राउंडिंग टॉप पैटर्न दिख रहा है, वीक दिख रहा है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और जो RS इंडिकेटर है मैं इस्तेमाल करता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये निफ्टी के कंपैरिजन में आपके स्टॉक की परफॉर्मेंस दिखाता है। तो निफ्टी के कंपैरिजन में ये स्टॉक काफ़ी वीक दिख रहा है। जब ये ग्रीन होएगा यानी कि निफ्टी से बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल चार्ट डाउन ट्रेंड है, वीक है और कंसोलिडेट कर रहा है अभी। और राउंडिंग टॉप भी बना हुआ है और 200 मूविंग जो एवरेज होता है उसके डे के नीचे कर रहा है, मूव कर रहा है, जो कि स्टॉक जो जो चार्ट है वो वीक होने का अपने सिग्नल सारे इंडिकेटर बता रहा है अपने। अच्छा, इसके अलावा अब जो गाइडेंस है वो तो मुझे मिली नहीं। अब उसमें क्योंकि कॉन कॉल नहीं है, इसका गाइडेंस मुझे कहीं पे दिखी नहीं और कोई ऐसा तरीका नहीं है, मैं ढूंढ नहीं पाया। ओवरऑल कैटेगरी मैंने इसकी फंडामेंटल्स गुड कैटेगरी में रखा, लेकिन ओवरऑल कंपनी को जो मैंने कैटेगरी में रखा है मुझे लगता है वो बैड कैटेगरी में। आपका क्या व्यू है कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिख के ज़रूर शेयर करें। अब जो मेरे रीजंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक तो फॉलिंग पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, पिछले जो 6 महीने के जो रिजल्ट आए हैं हाफ ईयरली, उसमें इनकी जो पेस की सेल्स की जो ग्रोथ का पेस है वो गिर रहा है। इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मुझे सेल्स फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, अगले 2 साल में 1 साल में कितना अचीव कर पाएंगे। तो इस वजह से मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, इस वजह से मैंने इसको ओवरऑल कैटेगरी बैड रखी है और ये मेरे रीजंस हैं। आपके क्या रीज़न है? अगर आपको इसके बारे में कोई अपडेट है, इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ आप डिस्कस करें, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, इससे मेरी भी जानकारी बढ़ सके। फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके ऐसा करने से क्या होता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन की वजह से मैं आपके लिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो बना के लाता रहूँगा। इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।